ओशो। ओशो का जब नाम लेती हो ना तो हार्ट बीट ऐसे होने लग जाती है। ओशो को जो फील करती हूँ ना तो एक नशा, एक मदहोशी छा जाती है। ओशो जो प्रेमी होते हैं वो ओशो को गुरु नहीं बोलते, वो उसको मित्र या अपना लवर बोलते हैं। आज मैं अभी ओशो का एक लेक्चर सुन रही थी छोटा सा, तो उसमें ओशो का कहना था कि आपको मंदिर नहीं पहुंचाता, आपको आपके श्रद्धा पहुंचाती है। आपको मंदिर नहीं पहुंचाता, आपके भीतर जो श्रद्धा है, जो भाव है, वो आपको पहुंचाते हैं। इसी तरह परमात्मा आपको नहीं पहुंचाता, आपकी प्रार्थना, आपके भीतर जो प्रार्थना उठी है वो आपको पहुंचाती है। और इसी तरह गुरु आपको नहीं पहुंचाता, परंतु गुरु के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका समर्पण है, वो आपको पहुंचाने का कारण होता है। इसी तरह प्रेमी और प्रेम है। प्रेमी आपको कहीं नहीं पहुंचाता, आपके भीतर, आपके हृदय में जो प्रेम है ना, प्रेम का जो भाव है, प्रेमी जो है वो देर सवेर चला भी जाता है दूर, पास बैठा भी हो तो भी शरीर की एक लिमिट होती है, उससे आगे शरीर नहीं पहुंच सकता। भले आप किसी को कितना भी करीब ले आओ, कितना भी उसको गले लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन शरीर का स्वभाव नहीं है एक शरीर से दूसरे शरीर से मिलना। बस वो करीब आ सकते हैं, मिल नहीं सकते। तो प्रेमी आपको नहीं पहुंचाता, आपका प्रेम आपको पहुंचाता है। ये जो हमारे भीतर एक शिकायत का भाव रहता है ना कि मुझे मेरे प्रेमी से इतना प्यार नहीं मिला, या मैंने जो चाहा था वो मुझे मेरे प्रेमी से नहीं मिला, तो किसी को भी नहीं मिलता। यकीन मानिए 100% कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता बाहर के प्रेमी से। आपको मिलना है, आपको संतुष्ट होना है, तो बाहर कहीं मिलन का कोई चक्कर रास्ते तो नहीं छोड़ा ही नहीं है। आपको मिलना है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं से मिल सकते हो, स्वयं को जान सकते हो, स्वयं को पहचान सकते हो। क्योंकि जब हम बाहर किसी से प्यार करते हैं तो एक ड्यूअलिटी बनी रहती है, एक मैं हूँ, एक वो है। और कबीर ने कहा था, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब तक दो रहेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक वननेस का भाव नहीं आ जाता, एकत्व की आपको फीलिंग नहीं आ जाती, तब तक आपका प्रेमी प्रेमी नहीं है। जब तक आपके अंदर अहंकार की दीवार खड़ी रहती है कि मैं हूँ, वो है, तब तक प्रेम का भाव आपको समझ नहीं आएगा, तब तक आप प्रेम की गहराइयों को नहीं छू पाओगे। तो ऐसा प्रेम केवल आप स्वयं से कर सकते हो। स्वयं से प्रेम होने का मतलब है कि आप सारे यूनिवर्स से ही एक हो गए हो, आप सारा ब्रह्मांड ही हो गए हो। अब दूसरा कोई बचा ही नहीं, जहाँ देखो वहाँ मैं ही मैं हूँ। राम से कोई पूछता था कि ये चांद तारे किसने बनाए हैं। राम एक बारी बाहर विदेश में घूमने गए थे, तो वहाँ लोगों ने उनसे पूछा, उनकी मस्ती देखकर, कि ये चांद और तारे किसने बनाए हैं, ये हवाएं कौन चला रहा है। तो राम ने कहा, ये मैं ही तो चला रहा हूँ, ये चांद तारे मेरे ही इशारे पर तो चल रहे हैं ना।
तो लोगों को ये बात समझ नहीं आई। इसी बात को अगर हम गहराई से समझें, अपने अहंकार को किनारे रखकर सोचें, तो सब में मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि जो वाक्य है, इसका यही अर्थ है कि तू नहीं है, मैं ही नहीं हूँ। सब एक ही है। या तो प्रेमी के लिए सब कुछ दूसरा ही होता है, उसका प्रेमी ही होता है, या फिर अगर मैं के रास्ते पर चलता हूँ तो मुझे दूसरे को भी मैं ही बनाना पड़ेगा। या तो मैं ही रहूँ या फिर तू ही रहे। ये होता है प्रेम की गहराइयों को समझने का फॉर्मूला, छोटा सा तरीका। अगर आपको अपने प्रेम को पहचानना है, जानना है,